students, myself Shikha Singh, Assistant Professor, SIRT Pharmacy. Today we will discuss implants. Implants are a small sterile solid masses consisting of a highly purified drug made by compression, molding and extrusion. इम्प्लांट जो है वो स्मॉल स्टेराइल सॉलिड मास हैं और कंसिस्ट होते हैं हाईली प्यूरिफाइड ड्रग से। इनको कंप्रेशन, मोल्डिंग एंड एक्सट्रूजन 3 मेथड के थ्रू बना सकते हैं। और इम्प्लांट्स आर इंटेंडेड फॉर इम्प्लांटेशन इन द बॉडी सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली टिश्यू बाय अ माइनर सर्जिकल इंसिजन और इंजेक्टेड थ्रू अ लार्ज नीडल। ये इम्प्लांट जो हैं इनको हम माइनर सर्जिकल इंसिजन के थ्रू या फिर लार्ज नीडल के थ्रू सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली बॉडी में इम्प्लांट करते हैं। अब इम्प्लांट्स आर अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच प्रोवाइड कंट्रोल डिलीवरी ऑफ ड्रग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट्स जो हैं वो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी कराते हैं। कहाँ पे? डिलीवरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्लांट्स आर डेवलप्ड विद अ व्यू टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ द ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट द रिपीटेड इंसर्शन ऑफ नीडल्स। इम्प्लांट्स में क्या होता है, इम्प्लांट्स को हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें जो हमारा कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म होता है उसमें क्या प्रॉब्लम है कि उसमें हमको रिपीटेड डोजिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो बार बार डोज लेनी रहती है, रिपीटेड डोज यूज़ करते हैं। लेकिन इम्प्लांट्स की केस में क्या होगा, माइनर सर्जरी के थ्रू या फिर नीडल से हम बोन नीडल से इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस हम जो है वो ड्रग को इम्प्लांट्स को इंसर्ट कर देंगे बॉडी में। तो उसमें जो भी हम उसमें प्री डिटरमाइंड रेट सेट करेंगे वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑटोमेटिक ड्रग धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमको बार बार जो है वो नीडल इंसर्ट करने की बॉडी में ज़रूरत नहीं होगी। तो वही यहाँ पे बताया कि इम्प्लांट्स आर डेवलप्ड विद अ व्यू टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस रिलीज of the drug into the blood stream over a long period of time। means long period of time के लिए हम ड्रग का क्या करा रहे हैं, कंटिन्यूअस रिलीज विदाउट द रिपीटेड इंसर्शन ऑफ निडल्स। यहाँ पे हमको क्या है, बार बार निडल्स बॉडी में लगाने की जरूरत नहीं हो रही है। ठीक है, इसके कुछ हम एग्जांपल देख लें, जैसे कि ग्लाइडर वेपर इम्प्लांट एंड जोलाडेक्स इम्प्लांट। जो हमारा ग्लाइडर वेपर इम्प्लांट्स है इसमें हम कारमस्टिन ड्रग यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर इन द केस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ग्लाइडर वेपर इम्प्लांट एंड जोलाडेक्स इम्प्लांट में हम क्या करेंगे, गॉसेनिलिन एसिटेट ड्रग यूज करेंगे। इसको हम ऐसा डिजाइन करते हैं कि ये हम सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन के थ्रू कंटिन्यूअस रिलीज कराते हैं। कितना? 28 डेज तक। ये हो गया हमारा जोलाडेक्स इम्प्लांट। सो ग्लाइडर वेपर इम्प्लांट एंड द जोलाडेक्स इम्प्लांट इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्लांट्स। अब ये इम्प्लांट जो है उसमें मेनली 2 चीज़ें कंसिस्ट होंगी। एक तो हमारा ड्रग होगा, दूसरा क्या होगा, रेट कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट्स। तो इम्प्लांट्स, ये अभी हमने क्या देखा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द इम्प्लांट्स एंड द एग्जांपल ऑफ द इम्प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या होगा, ये मोर इफेक्टिव है और इसका जो एक्शन है वो कैसा है, मोर प्रोलॉन्ग्ड है। सिग्निफिकेंटली स्मॉल डोज इज सफिशिएंट, स्मॉल डोज भी इसकी सफिशिएंट है। इम्प्रूव पेशेंट कंप्लाइंसेस, जो भी हमारे पेशेंट के कंप्लाइंसेस है, बार बार हम नीडल इंसर्ट कर रहे हैं उसकी बॉडी में, ऑब्वियस है उसको पेन होगा। तो जो भी हमारे पेशेंट के कंप्लाइंसेस हैं वो कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं। जो भी हमारे साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इस केस में रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट हमारा ब्लड स्ट्रीम में ड्रग रिलीज हो रहा है। इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, जो भी हमारी ड्रग है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। बट इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है, माइक्रो सर्जरी इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन। So this is the advantage and of the implants। नेक्स्ट हम आइडियल प्रॉपर्टीज देखते हैं। हम इम्प्लांट्स अगर कोई भी डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए।
तो सबसे पहले तो बायोस्टेबल होना चाहिए, इन्वायरमेंटल स्टेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन कार्सिनोजेनिक होना चाहिए, मिनिमम सरफेस एरिया एंड स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए। मतलब कम सरफेस एरिया और छोटे से प्लेस पे वो इम्प्लांट हो जाए, और टेक्सचर भी क्या है, स्मूथ हो, जिससे कि जो उसकी साइड की जो हमारी मेम्ब्रेन है उस पर कोई भी इरिटेशन कॉज ना करे। शुड रिलीज द मेडिकामेंट, should release the medicament at a constant predetermined rate for a predetermined period of time। जो भी हमारा मेडिकामेंट है वो प्रीडिटरमाइंड रेट में और प्रीडिटरमाइंड टाइम में रिलीज हो। ठीक है, सो ये हम कोई भी इम्प्लांट जब डिजाइन करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रख के हम उसको डिजाइन करेंगे। अब इसके हमारे टाइप्स हम देखते हैं। इम्प्लांट जो है वो दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सभी जानते हैं बायोडिग्रेडेबल क्या होगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा। अब हमारे ये जो बायोडिग्रेडेबल है इसका हम एग्जांपल देखें। ये जैसे कि एक हाइड्रोकार्टिसोन है, उसमें यूरेज की कोट कर दी है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड यूरिया इन द एल्कलाइन पीएच पॉलीमर का क्या होगा, इरोजन हो जाएगा। तो इसमें कोई भी हमको जो भी होस्ट है उसके लिए हमको सर्जरी की जरूरत नहीं होती, बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या है, जो भी हमारा होस्ट रहेगा उसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए हमको इस सर्जरी की जरूरत होगी, क्योंकि इसका ये क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जैसे कि ड्रग है, ये पॉलीमर है टाइम 0 पे, टाइम टी के बाद में ड्रग इसमें से पॉलीमर से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। what are the mechanism of drug release through implants? There are 5 mechanism. First, diffusion control, chemically controlled, swelling controlled, osmotically controlled, and the magnetic control. These 5 are the mechanism of drug release through the implants. So next, these are the classification or developments of the pumps. There are 2 types, implantable osmotic pump and the oral osmotic pump. In implantable osmotic pump, further classified in a Rose-Nelson osmotic pump, Higuchi-Leeper osmotic pump, Higuchi-Thiebaud's osmotic pump, and implantable mini osmotic pump. Implantable mini osmotic pump also subclassified in Aljet osmotic pump and Durez osmotic pump. Next class is oral osmotic pump. In this class divided in a further subclasses. Oral osmotic pump is also subclassified in elementary osmotic pump, push-pull osmotic pump, controlled porosity osmotic pump, osmotic brushing, combination of effervescent drugs, and pumps of insoluble drugs. These are the classification or a development of the pumps. So, in glimpse of implants, general introduction and what are the use for the preparation of implants, need drug and rate controlling excipients, what are the advantage, disadvantage and ideal properties for making implants, and types of implants, biodegradable and non-biodegradable, and 5 mechanism of the drug release through implants and the classification of the pumps. So this is all about the implants.